एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी कि हम कैसे इनर पीस पा सकते हैं डिटैचमेंट से। ये स्पेशली यूज़फुल है जब सिचुएशंस हमारे सराउंडिंग में फेवरेबल नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। तो कैसे डिटैच रहते हुए हम अपने आप को शांत बना सकें। तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट है अपने आप को किसी भी सिचुएशन या कोई चीज़ से डिसएसोसिएट करना, मतलब रिलेट नहीं करना उससे। तो डिटैचमेंट क्यों ज़रूरी है? अगर हम चैलेंजिंग सिचुएशन है, स्पेशली कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई टेंशन देने वाला सिचुएशन है, अगर हम उससे डिटैच रहेंगे, डिसोसिएट करेंगे अपने आप को उससे, तो हम ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं कि इसका सल्यूशन क्या निकल सकता है। इसीलिए डिटैच रहना ज़रूरी है। अगर हम इमोशंस में बहेंगे, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, तो हम क्लियरली सोच नहीं पाएंगे कि इससे बाहर कैसे निकले और अपने आप को शांत कैसे बना सके। तो पहला है डिटैचमेंट का स्टेप, डिटैच योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम व्हाट यू हैव। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सक्सेस, फेम, पैसा, पावर, कंट्रोल। इससे अपने आप को डिटैच करिए। बट आपका सेल्फ वर्थ इन चीज़ों से नहीं डिटरमाइन होता है। आपका सेल्फ वर्थ डिटरमाइन होता है व्हाट यू आर, मतलब आप क्या हो एज अ पर्सन, उससे आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम डिटरमाइन होता है। तो आप चीज़ों से पावर, कंट्रोल, पैसा, सक्सेस, फेम, प्रेस्टीज, इन सब से डिटैच होकर आप क्या हो एज अ पर्सन, उससे अटैच होइए। दैट विल ब्रिंग मोर पीस टू यू। दूसरा है डिटैच फ्रॉम योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम द आउटकम। मतलब कि अगर आपका कोई गोल है कि आपको सो एंड सो चीज़ अचीव करनी है, तो वो आपको मिलेगी या नहीं, उस आउटकम पर मत अटैच होइए। आप उस प्रोसेस को एंजॉय करिए, उस जर्नी को एंजॉय करिए उसे अचीव करने की। इससे आपको ज़्यादा पीस मिलेगा। जब हम आउटकम में अटक जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि एक्चुअल फन जो है वो जर्नी में है, वो उस प्रोसेस को करने में है, ना कि अचीवमेंट में। मे बी वो अचीवमेंट या जो अवार्ड है उस चीज़ का, वो आपको टेम्परेरीली खुशी देता है, बट आप थोड़ी देर बाद बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, वही स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि आप उस जर्नी पे फोकस करें, ना कि आउटकम पर। तीसरा पॉइंट है डिटैच योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम थॉट्स एंड इमोशंस। इसका मतलब ये है कि अपना सेल्फ वर्थ अपने थॉट और इमोशंस से नहीं डिटरमाइन होता है। एखार्ट टोले की एक बहुत फेमस बुक है द पावर ऑफ नाउ, उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि हमारे अंदर, अगर आप आपके थॉट प्रोसेस पे ध्यान दो, आपके जो दिमाग में एक मेंटल चैटर चलता है, वो हमारा थिंकिंग माइंड है। और जो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि हम कुछ सोच रहे हैं, वो है ऑब्जर्विंग माइंड। तो जो हमारा ऑब्जर्विंग माइंड है वो हमारा बीइंग एनर्जी है, मतलब हमारी सोल है। और जो थिंकिंग माइंड है वो हमारा ईगो एनर्जी है, वो हमारा माइंड है, जो बॉडीली फंक्शन है। तो आप उस माइंड के चैटर से डिटैच रहिए। मे बी आपको कुछ थॉट्स आते हैं, वो आने दीजिए। स्पेशली स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, स्ट्रेस वाले, एनजाइटी वाले थॉट्स आ सकते हैं। तो आप उससे मत अटैच होइए। आप ये ध्यान रखिए कि वो आपका ईगो है। उस थॉट को आप ऑब्जर्व करिए, उसे आने दीजिए और उसे जाने भी दीजिए। वो आप नहीं हो, वो थॉट्स आप नहीं हो। आप वो हो जो ऑब्जर्व कर रहा है उन थॉट्स को। तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, तो आपको इनर पीस मिलता है कि जो आपके थॉट आ रहे हैं, वो वो एक जस्ट एक इवेंट हो रहा है, आप उससे अटैच मत होइए। अगला पॉइंट है फोकस ऑन द बिग पिक्चर। तो जब भी कोई चैलेंजिंग या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आप ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए। अगर आप आपका कोई फाइनेंशियल गोल है कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, पर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया, तो आप बिगर पिक्चर पे फोकस करिए कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए। क्या आपको बहुत ज़्यादा फ्री टाइम चाहिए, फाइनेंशियली प्रॉस्परस हो के आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? बहुत ज़्यादा फ्री टाइम चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी कार चाहिए, या फिर आपको ट्रैवल करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले, तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए, ताकि छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स आपको स्ट्रेस ना दें। अगर आपको किसी से अफेक्शन की क्रेविंग है, किसी का अटेंशन चाहिए, लव चाहिए, और आपको वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? क्या आप उनके साथ एक्सपीरियंस चाहते हैं साथ में?
या फिर आप उनकी खुशी चाहते हैं या अपनी खुशी चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप स्टेप्स ले पाएंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आप स्ट्रेस हो जाएंगे जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आप क्लियरली सोच नहीं पाएंगे कि मैं इसका सोल्यूशन क्या ढूंढूं। तो इसीलिए बिगर पिक्चर पे फोकस करिए कि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, और उस पर फोकस करिए कि कैसे हम उसे अचीव कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट है दिस शैल टू पास, मतलब कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी है वो वैसे ही नहीं रहती है, वो चेंज होती है। तो अच्छी सिचुएशन में आप ध्यान रखिए कि थैंकफुल रहिए कि आपको एक्सपीरियंस मिला और यूनिवर्स आपके साथ है। और बुरी सिचुएशन में याद रखिए कि वो एक्सपीरियंसेस आपको एज अ पर्सन ग्रो होने में मदद करेंगे। तो ये थे 5 पॉइंट्स जिससे आप चैलेंजिंग सिचुएशंस में डिटैच रह के शांति पा सकते हैं, काम एनर्जी पा सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है, डिटैच होना इतना आसान नहीं होता है, पर अगर इसकी अवेयरनेस और इसकी कोशिश पहली स्टेप हो सकती है जो हमें मदद करे डिटैच रहने में और अपने अंदर ही शांति ढूंढने में और बाहरी एनवायरनमेंट से अफेक्ट ना होने में। तो आपको कैसे लगे ये पॉइंट्स मुझे कमेंट करके बताइए। आप कौन से स्टेप यूज़ करते हैं डिटैच रहने के लिए या शांति ढूंढने के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन में, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें मेरी चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए @mindsutra.in पर, जहाँ पर मेरा पॉडकास्ट और ब्लॉग दोनों है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टिल देन बाय।